आज देवभूमि देहरादून उत्तराखंड की ज़मीन पे स्वतंत्र दिवस को बहुत जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सर, बहुत बड़ा अभिनंदन, स्वागत आपका। आज स्वतंत्र दिवस है, इसके लिए क्या देश और संदेश? देखिए, आज 74वां स्वतंत्रता दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और उसके तहत पूरे क्षेत्र देशवासियों को मैं शुभकामना देता हूं आपके माध्यम से। यह देश 1947 में आज़ाद हुआ। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं। आज उनको हम नमन करते हैं, याद करते हैं। और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने आज इस भारत को विश्व के अंदर नंबर 1 ले जाने का काम जो किया है, उसके लिए भी बधाई। और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो उन्होंने एक जंग छेड़ी है और हर हाथ को काम देने का जो इस स्वतंत्रता दिवस के अंदर मैं कह सकता हूँ, ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। और इसके तहत आम जन, आम मानस आज पूरे लोकतंत्र के अंदर और इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए पूरी तरह अपनी भावना को समर्पित करते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। सर, कोरोना काल ने इस वक्त में आके एक भयानक रूप का ले लिया। ऐसे में क्या देश को आप एक संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके का अपना कुछ? आज कोविड-19 और वैश्विक महामारी कोरोना के तहत आज देश नहीं तो विश्व भी पूरी तरह त्रस्त है। मैं कह सकता हूं कि भारत आज इससे काफ़ी राहत महसूस किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण जो उन्होंने समय पर लॉकडाउन किया, उसका जनता ने पालन किया है। और नहीं तो अन्य देशों की जो हालत है शर्मराई है। अच्छे, मैं कह सकता हूँ शक्तिशाली देश अमेरिका, इटली जैसा बोल गया है। और भारत 130 करोड़ आबादी का देश, अपने को राहत महसूस। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार का विजन और सबके लिए राशन का जो 80,000 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया, 80,000 करोड़ जिसमें खर्चा है, इस प्रकार का जो उन्होंने लोगों को पूरी तरह ये महसूस नहीं होने दिया कि हम इस महामारी के तहत भी हैं। और उन्होंने हर हाथ को काम देने का भी जो किया है, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है आत्मनिर्भर भारत के लिए, वो एक मैं कह सकता हूँ स्वर्णिम अवसर है। उसके लिए निश्चित है कि इस कोविड के तहत फिर भी हम लोगों को इसका बचना चाहिए और सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइज, इसका समय समय पर उपयोग करना चाहिए। यही इसका एक रास्ता है। धन्यवाद। हमारे साथ एक और शख्सियत हैं, शादाब शम्स जी, जो राज्य मंत्री हैं अल्पसंख्यक आयोग के। सर, बहुत उल्लास का दिन है। इस वक्त हम 74वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। देश और दुनिया के लिए क्या संदेश आपसे? आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। मुझे लगता है इस आज़ादी के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी। एक आज़ाद सपना जो देश के लोगों ने देखा था वो साकार हुआ और आज हम आज़ाद वतन में जी रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 74 साल का सफ़र ये बताता है कि जो लोग कभी ग़ुलामी की ज़ंजीरों में कैद थे, वो 74 सालों में मंगल तक पहुंचने का दम रखते हैं। इसलिए आगे के लिए लड़ाई और मजबूत हो जाती है कि हम बहुत जल्द जो विश्व गुरु बनने का सपना हमने देखा है, उस विश्व गुरु बनने के सपने को साकार करेंगे। इसी तिरंगे के नीचे एक आन बान शान के साथ विश्व गुरु बनने का सपना साकार होगा। ये यंगिस्तान इस बात का गवाह रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। शादाब साहब, इस वक्त जो कोरोना काल का संकट चल रहा है, बहुत बड़ा भयानक रूप ले चुका है। ज़रूरत है जागरूक होने के। ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे इस मुबारक मौके पर? देखिए, मुझे लगता है कि कोरोना वाकई एक बड़ी थ्रेट है जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए दुनिया के एतबार से तो हिंदुस्तान बेहतर स्थिति में है और हिंदुस्तान के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड बहुत बेहतर स्थिति में है। मुझे लगता है कि ये परेशानियाँ आती जाती रहेंगी, लेकिन आप जिम्मेदारी से कंधा मिला के एक दूसरे के साथ खड़े रहें। इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। लोग जागरूक हो गए हिंदुस्तान के और सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं और MHA की गाइडलाइन को फॉलो भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हम कोरोना को ज़रूर हरा पाएंगे और कोरोना से जीत निश्चित है। थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री शादाब शम्स, जिन्होंने अपने स्वतंत्र दिवस पर अपनी बात रखी। और हम भी चाहते हैं कि देश में खुशी और उल्लास के साथ इस स्वतंत्र दिवस को मनाया जाए। देखते रहिए समाचार इंडिया, नौशाद सैफी के साथ, खबर से लेकर असर तक।